व्हीटस्टोन ने कंडक्टर के रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए उसने चार रेजिस्टेंस को एक स्पेशल कैटेगरी में रखा, जिसका नाम अपन व्हीटस्टोन ब्रिज के नाम से जानते हैं। और उसके चारों साइड के ऊपर चार रेजिस्टेंस लगा दिए PQRS, और उसके एक डायगोनल BD के बीच में एक गैल्वेनोमीटर G कनेक्ट करा और की K2 को कनेक्ट कर दिया, और दूसरे डायगोनल AC के बीच में उसने एक सेल और एक की1 की को अपन ने कनेक्ट करके रख दिया। इसके बाद अपने को ब्रिज की बैलेंस कंडीशन में प्रूव करके दिखाना है P/Q = R/S। इस क्वेश्चन के आगे का पार्ट जो है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। जब की1 को प्रेस करते हैं तो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ये करंट A जंक्शन पर पहुंचता है तो करंट दो पार्ट में डिवाइड होता है, तो I1 और एक I2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये I1 करंट यहां से फ्लो होता हुआ B जंक्शन पर पहुंचता है तो G में जाने वाला करंट IG हो जाता है, और उधर I1 में से IG माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा करंट I1 माइनस IG करंट, ये इधर की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। I2 करंट इधर B जंक्शन की तरफ आता है तो उधर से आने वाला करंट IG रहता है, और इधर से I2 आ रहा है, ये दोनों ऐड होकर I2 प्लस IG हो जाएगा, और ये दोनों इस जंक्शन C पर मिलकर वापस I करंट बना देते हैं, और ये ऐसे फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। जब हम करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो हम IR को पॉजिटिव लेंगे, और करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो IR को हम नेगेटिव चलेंगे। ये रूल्स यहां अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास क्लोज सर्किट है A B D A वाला, तो हम जब A से B की तरफ जाएंगे तो हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे तो I1 P को हम पॉजिटिव लेंगे। जब हम B से D की तरफ आएंगे तो करंट और रेजिस्टेंस इसको भी हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि करंट की डायरेक्शन में, और D से A की तरफ जाएंगे तब I2R अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हम इसे नेगेटिव लेंगे। ऐसे एक और क्लोज सर्किट हमारे पास B C D B दे रखा है। जब हम इधर करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो इसको भी हम पॉजिटिव लेंगे। C से D की तरफ आ रहे हैं तो ये करंट की अपोजिट डायरेक्शन है, इसको हम नेगेटिव लेंगे। फिर यहां से D की तरफ चलेंगे, D से B की तरफ। बाय किरचॉफ सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो क्लोज में हमारे पास दे रखा है A B D A, तो यहां पर अगर अपन चले तो इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव है, I1 P की यहां पॉजिटिव लिया अपन ने। फिर यहां से यहां तक लेकर आ रहे हैं अपन, तो IG G जो है उसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं। ऐसे हम यहां से यहां जा रहे हैं तो इसको अपन नेगेटिव ले रहे हैं, और इनका अलजेब्रिक सम 0 होता है। बैलेंस कंडीशन में जनरेटर में कुछ भी करंट फ्लो नहीं होता है तो हम इसको 0 रख देंगे, और ये हमारी वैल्यू आ गई इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग। एंड सेकंड अगर अपन क्लोज में देखेंगे तो B C D A में जैसे आपने पढ़ा, इधर क्लोज डायरेक्शन में चल रहे करंट की तो इसको पॉजिटिव लेंगे, ये हमने पॉजिटिव लिया। इधर नेगेटिव चल रहे करंट के अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस साइन है, इधर भी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे थे, यहां भी माइनस साइन है। बैलेंस कंडीशन में IG को हमेशा 0